नमस्कार, मैं उदास श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं RBR समाचार। इस समय मौजूद हैं देवरिया जिले के भटनी थाना क्षेत्र के चकनी घाट पे। आपको बता दें, यहाँ पे कल की डेट में कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे मारपीट किया जाता है। क्या वजह होता है कि मारपीट होता है? यहाँ पे पीड़ित जो देख रहे हैं, इनके साथ बेरहमी से मारपीट किया जाता है जब ये थाना पे जाती है अपने फरियाद को लेके, पर थाने के द्वारा भी इनकी फरियाद को नहीं सुना जाता है। आवेदन देने के बावजूद भी थाना में FIR दर्ज नहीं होता है। आखिर क्या मामला होता है कि थाना FIR दर्ज क्यों नहीं करता है? इनके साथ विवाद क्यों बढ़ता है? सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मेरा नाम संध्या राजभर है, चकनी घाट के रहने वाले हैं। हमारे थाना घर कौन सा है? मेरा थाना भटनी है, जिला देवरिया है। क्या मामला होता है, क्या वजह होता है कि आपके साथ विवाद होता है? मेरे घर के पास एक कच्चा रोड है, वहाँ पर थोड़ा बारिश हुआ था तो थोड़ा गड्ढा हो गया था। मेरी दीदी उठी तो उसका बराबर कर रही थी, तो बोल रही थी देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा बराबर कर दूँ तो अच्छा लगेगा। तो बराबर कर रही थी तो उसका घर का छोटा लड़का आया, बोला कि यहाँ रख के खोन लेते। दीदी बोली खोन नहीं रहे, उसका बराबर कर रहे हैं, देखने में अच्छा लगेगा, बहुत हलवा हुआ है। तो बोल रही थी, इतने को उसको गाली देने लगा। तो बोले गाली ना, तो हमारे लिए मुन दे रहे हैं। हारे लिए मुनने के बाद भी गाली देने लगे, और गाली दे तो आँख में दी के मारने लगे। तो मम्मी घर में से निकल कर आई तो देखो तो मम्मी की भी दाब के मारने लगे। सब लोग बेरानी से मारे, बहुत मारे, कपड़े फाड़ दिए, सब सब बहुत बेरानी से मारे हम लोग को। तो मारे तो हम मार लिए तो हम लोग गए थाने। अच्छा, आपके कौन लोग थे जो मारपीट किए आप लोग के साथ? और घर के पास थे, वो जिसका नाम जगदीश है, और उनके बेटे का नाम एक कनिष्ठ शेषनाथ है, राम परवेश अनिल, और संता रमता कुंती। वो लोग बेरहनी से बहुत मार लिए तो हम लोग गए थे थाने। अब जाने से पहले अभी अंदर भी नहीं गई थी हम लोग, तो बोले चौकीदार तुम ही हो, मार के कपार फोड़ दियो। तो बोले हम नहीं कपार फोड़ रहे हैं। तो बोले जाओ अंदर जाओ, बोलो जान। अच्छा, चौकीदार बोलता है ये? हाँ, हाँ। तो अंदर जाते हैं तो बोले कि एप्लीकेशन जाओ, एप्लीकेशन लिखवा के लेकर आओ। तो एप्लीकेशन लिखवाने गए तो एप्लीकेशन सही लिखवाए थे हम। एप्लीकेशन लिखवा कर हम लेके गए तो वहाँ पर अंकित, हम अनिल सही लिखवाया था, अनिल के नाम पर अंकित हो गया था, बहुत गलती से लिखे गया। तो काफ़ी करेंगे तो उधर से दूसरा एप्लीकेशन आया गलती। तो हम ले गए वहाँ से दें तो दरोगा बोल रहे हैं कि तुम इतना बिट्टी हो, लड़की हो, एक लड़का का कपार फोड़ दियो। हम कहते हमारे पास सबूत है, देख लीजिए, हम कपार नहीं फोड़ी हूँ। तो बोले नहीं, हाँ वो बोले कि हम लोग 50,000 रुपया लिए हो और तुम भी 50,000 दोगी तब तुम्हारा केस लिखेंगे। अच्छा, थाना आपसे बोला है कि हम 50,000 रुपये लिए हैं और तुम भी 50,000 दोगे तब जाके FIR दर्ज करेंगे? हाँ, तब दर्ज करेंगे। तो इतनी बोल के हम लोग एक रूम था उसी में बंद कर दिए। अच्छा, आपको बंद कर दी, कस्टडी ले लिया था? हाँ, बंद कर दिया, और उन लोग भी बंद किए थे। उसके हमारे से चुपे चाप उसका चालान भाट पर भेज दिया, हम लोग का चालान नहीं भेजे। तब 4 बजे, सुबह के 7 बजे गए, शाम को 4 बजे हमको बाहर निकाले हैं। अब बाहर निकाल के बोलें कि यहाँ पर बैठो, बैठे बोले मम्मी अब कुछ नहीं होगा का, बाहर बैठा रहे। तो मम्मी बोले रुको हम पूछ कर दें। पूछे तो बोले कि जाओ तुम्हारा चालान करोगे तो बहुत मजा आएगा, चालान सब मजा आएगा। बस इतने बोले और हम लोग घर आए तो देवरिया गए थे। वहाँ पर गए, वहाँ से हम एप्लीकेशन थोड़ा सा लिखा के गए तो वहाँ पे हमारी बात सुन ही रहे थे। कौन नहीं सुन रहा आपका देवरिया में? अब हमको इतना पता नहीं, बस हम गए थे ना। देवरिया किसके पास गए थे? नाम नहीं हमको पता, बस हम गए थे देवरिया। SP साहब के पास गए थे? हाँ, इसकी सर SP साहब के पास? हाँ। हाँ, ठीक है। तो हमारी बात अचुकी नहीं सुन रहे थे, अचुकी नहीं, डांट बोल दे रहे हैं। तो हम बोले कि डांट बोले तो हम कुछ नहीं बोले। तब दूसरा दिन मेडिकल के लिए हम गए थे भटनी थाना पर। हाँ, मेडिकल नहीं किए, बोले कि चलो ठीक है तुम्हारा मेडिकल कर दे रहे हैं। तो हम कहे ठीक है। तो बोल रही थी कि साइन कर दो। हम लोग कि साइन करें? तो मुकदमा पेपर है, साइन करो। तो हम बोले कि हम लोग नहीं करेंगे मुकदमा से। तो हम मम्मी से बढ़िया से साइन करा था, मम्मी नहीं साइन करी। तो हम बोले तो हमको बोल रही कि वहाँ नाम गुंजन नाम से थी, तो बोल रही थी कि अभी मारेंगे तुम यही। गुंजन कौन थी जो आपको ये बात बोली कि मारेंगे, खींच के नहीं गिर जाओगी? कौन थी वो? कांस्टेबल थी? हाँ, कांस्टेबल। और बोले कि मारेंगे, तो हम बताइए मैम हम क्यों क्या मुझे मारेंगी, आप बता सकती हैं? बोले कि ज़्यादा बोलूँ तो फिर से मारेंगे। तो हम मारिए तब ना। तो इतने बोल के चलो, बोल रही थी कि जाओ मेडिकल के लिए हम गए। तो बोले कहाँ चोट लगा है, बस पूछ लिया, लिख दिया, हमारे मेडिकल नहीं किए। मेडिकल नहीं किया? हॉस्पिटल पे गए थे आप? हाँ, गए थे, हमारे मेडिकल नहीं किए, बस लिख दिए थे कहाँ चोट लगा है, लिख कर हमको लगा था और दे दिए। बोले कि हमारे 25 दी तो नहीं दिए। बोले कि जाओ थाना पर गए तो बोले जाकर हॉस्पिटल में चलो। हम लोग
बोली मम्मी कि दीजिए, हम 2 कॉपी गया कप के दे रही हूँ। बोले नहीं थाना पहुँचाओ, थाना वाले बोल रहे थे हॉस्पिटल में जाओ। बोले दिए नहीं, फिर हमको घर भेज दिए। तो घर आए तो पता ही नहीं। आप यहाँ तक ही जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, थाना में जाते हैं, पर आपके साथ कोई न्याय नहीं मिलता है, खाली आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है थानों पे। मेरे सुनवाई भी नहीं करते हैं। सुनवाई भी नहीं होता है। नहीं। तो उसके बाद जब आप एसपी साहब के पास गए तो एसपी साहब का क्या कहना है? उनसे बातचीत में, उनसे मुलाकात हुई कि नहीं हुई? हाँ मुलाकात तो हुई, बस हम बोले, हम पूछे तो हम बताए थोड़ा बहुत, बस उतने बोल के हमारी सुनवाई नहीं की। तब बोल रहे थे, तब डांट के बोल रहे थे उनको, और डांट के बोल के हमको बहाली कर रहे थे। डांट के बोल के आपको भगा दिया है? हाँ। तो आपकी फरियाद नहीं सुनी जाती? बोलती थी कि सर हमारे पास सबूत है, आप देख लीजिए कौन ईंटा चला रहे, कौन पत्थर चला रहे, कौन लाठी से मार रहे। तो वो कुछ नहीं सुनते थे, बस डांट के हमको बहाली कर देते थे, कुछ नहीं करते थे। सुनवाई हमारे नहीं करता था कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं, अभी सुनवाई नहीं हुआ है। अभी कोई सुनवाई नहीं है? अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ आप? एसपी साहब से मुलाकात नहीं हो पाई है। एसपी साहब से मुलाकात नहीं हुई है? कोई दूसरी। तो आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? ये मांग करते हम लोग कि आज के बाद किसी एक लड़की को मारे जाए, कि जैसे आज हमको मारे हैं, फिर से आदत रहता तो दूसरा दिन फिर से मारेंगे हम लोग को। चलो कुछ कर नहीं रही, आज मारे तो कुछ कर पा रही है, आज मारे फिर से कल मारेंगे, इसी हमेशा मारती। 5 बार हर बार मारते थे, छोड़ देते थे हम लोग, इसी मारे तो हम लोग देखती हैं तो हमारी सुनवाई नहीं हो रहा है। अच्छा, जो आपके साथ मारपीट होता है ये हमेशा के लोग मारपीट करते थे आप लोग के साथ? हाँ, हमेशा 6 बार मारे हैं, 5 बार मारे तो हम लोग कुछ नहीं बोले, चलो घर के पास से थोड़ा बहुत होता है। ये 6 बार मारे हैं, तब हम लोग गए, तभी हम लोग गए तो हमारी सुनवाई नहीं की है। अच्छा, खाली ये मुद्दा और कुछ मुद्दा को लेके मारपीट किया जाता है कि वैसे डेली हमेशा वैसे मारपीट? नहीं, वही खाते रोज खाते हमेशा लड़ते थे, हर एक पूरी खोज के हम लोग से झाड़ा करते थे, और झाड़ा करके गाली खूब देते थे, और मम्मी बोलती थी तो फट देना मारने लगते थे। अच्छा बताइए, जो आप कह रहे हैं रोड की बात कर रहे हैं, तो रोड आप लोग का है कि किसका रोड है? किसी सहानी के है, जो बस बोलते हैं कि मेरा है। उसे सानी बोलते हैं कि मेरा है? वो सहानी का है। हाँ, वो छोड़ दिए अपना, रोड दे दिए सबको? हाँ, रोड दे दिए, और वो बोलते कि मेरा है, तो हम बोले नहीं आपका नहीं, सहानी को तो तुम ही जानती हो। वो बात के लिए वो रोज लड़ते थे, झगड़ते थे, फिर मार देते थे। अब आप एसपी साहब से क्या आग्रह करते हैं? एसपी साहब से क्या मांग करते हैं कि ऐसे आरोपियों के ऊपर एफआईआर कार्रवाई हो? हम ये कराई करते हैं उसको कि उनकी इससे सजा दीजिए, उनकी दोबारा उन लड़की को छूने से 10 बार सोचे। ये बताइए, हम उसको मार के कपार फोड़ देते, तो वो चूड़ी या साड़ी पहन के बैठे थे? तो कभी एक लड़का एक लड़की से कभी नीचा रहती है, कितने मारेंगे तो खूब मारेंगे, एक मारेंगे और कैसे अटका मारेंगे नहीं। तो वो हम करती हूँ कि हर एक लड़की को मारने से 10 बार सोचे, वो पास से गुजरने से 10 बार सोचे किससे हम गुजरे लड़की के पास से, कि हर बार हाथ खुला रहता था, किसी लड़की को मार के कपड़े फाड़ कर बदी टक करके निकल जाते थे। आइए इनकी माता जी, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानेंगे तो कुछ थोड़ा मामला। सबसे पहले अपन परिचय बताएं। आपके नाम का है? मेरा नाम रीता देवी। क्या मामला है कि आपके साथ इतना बड़ा विवाद हो रहा है? कभी गुड़ मम्मी के मारल खटिया के ट्रेनिंग जाने के पटक छोड़ाई यानी से गिरिया मार घर में घुस के मारल तो ऐसे मेरे गाल बहा के गन घटन थाना पे पूजा के पई मैंने पूरा डॉक्टर से करा कोई देले रहे तो कोई ऐसे घर के ये मार के कपार फड़ ले लो हम कौन हमने कपार फड़ ले बन गया तो फिर बात से कहते हैं जो दरखास्त लिखा के ले आओ। आप दरखास्त लिख के दी तो कोई कार्रवाई हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। देख सकते हैं इतनी होपलेस है कि कुछ बोल नहीं पा रही है। आगे चलिए। कुछ बोलने इतनी होपलेस हो चुकी है कि कुछ बोल नहीं पा रही है। आगे चल के दिखाते हैं आपको। एक बच्ची भी है, उनसे ही बातचीत करेंगे थोड़ा। अच्छा ये बताओ, जो आपके साथ यहाँ पे जो
जो आपके साथ यहाँ विवाद होता है, मारपीट होगा, क्या क्या वजह होता है कि आप लोग के साथ मारपीट हमेशा होता है? मतलब मैं सुबह अपना द्वार जा रही थी, तो जैसे बारिश का कीचड़ था ना, तो नाली बंद हो गई, तो मैं नाली को साफ कर रही थी कि पानी चला जाएगा और कीचड़ नहीं होगी और साइकिल घोड़ा अच्छे से आएंगे जाएंगे। तो कहता आकर कि उस जो छोटा वाला था अनिल, कहता है कि क्यों खोद रही हो, तुम्हारा बाप का ज़मीन है। कि मेरा बाप की नहीं है, तो अभी मैं अच्छे से खोद दूँगी, मतलब नाली साफ कर दूँगी तो पानी चला जाएगा। तो कहता है नहीं, तुम्हारा बाप का ज़मीन नहीं है, तुम छोड़ो हट जाओ। अब खोद दी गई है तो यहाँ से बंद नहीं होना चाहिए, यहाँ से कुछ कचरा नहीं लगना चाहिए। तो ठीक है, हम नहीं लगाएंगे। तो हम कहे ठीक है, झगड़ा मत करो, हम बंद भी कर देंगे। तो नहीं, उसी बात पे आकर मारने पीटने लगे हमें मारे पीटे। और फिर जब हमारी मम्मी सुन कर आई तो उनको दौड़ गए मारने। उसका जो राम परवेश भाई है, राम परवेश शेषनाथ, वो मेरे को पकड़ लिए थे, मेरे कपड़े फाड़ दिए मार कर। और एक उसकी बहन थी रमिता, वो मेरे हाथों पर मार रही थी। उसका एक और बहन है सुनता जो नाम है, वो मेरे बाल पकड़ ली थी। रमिता मेरे हाथों में मारी थी, उसका भाई मेरे कपड़े फाड़ दिए थे पकड़ कर, और मेरी बॉडी टच कर दी मार के, पटक पटक मार रहे थे। और मेरी मम्मी को खटिया में दाब कर मार रहे थे। और जो 3 उसकी मतलब ईटा पत्थर वही चला रहे थे, हम अपने आप को बचा रहे थे, वही ईटा पत्थर चला कर मार रहे थे। तो उसकी बहन रमिता वो ईटा चलाई तो उसे उसका भाई के कुछ सर पे लग गया, और वो मतलब उसका एक साथी हो गया कि यही मारी है, और वो जाकर थाने पे चले गए। और इसके बाद मुझे पता नहीं कि थाने पे क्या। ये बताइए, थाने पे जाने के बाद से पुलिस प्रशासन के द्वारा आप लोग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई? तो मतलब मेरे दोनों बहनों को होश नहीं था ना, इतना हमारी बस मम्मी और बहन गई थी, वहाँ से मुझे पता नहीं। कुछ को नहीं मालूम क्या हुआ? नहीं। प्रशासन कोई सहयोग नहीं मिल रहा था? नहीं, ये मतलब जिस तरह मुझे पता है, हमें कोई सुनवाई नहीं दे रहा था। जहाँ भी जा रहे हैं पहले ही कर दे रहे हैं कि यही मर्द हमारे, यही खून किए ये लोग मारपीट किए यही हैं। मारपीट किए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे जो देखा जाता है कि रास्तों को लेके, जबकि यहाँ पे नाली नहीं है गांव में, और उसको जब पानी बारिश हो रहा है, बारिश का सीज़न है भादों का, और जब पानी होता है तो यहाँ पे जब जमा हो जाता है, उसको पानी काटने के लिए लेके विवाद होता है। तो उसी में कहा जाता है कि जब विवाद हुआ, मारपीट हुआ, तो पीड़ित परिवार जब थाना पे पहुँचता है तो थाने के द्वारा वहाँ पे FIR दर्ज नहीं किया जाता है, उल्टा इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार करके उनको धमकाया जाता है, यहाँ तक भगा दिया जाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि घूस दोगे तो काम होगा, नहीं दोगे तो काम नहीं होगा। आगे चल के SP साहब से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे पूरा मामला क्या है। SP साहब से कहेंगे पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, और जो आरोपी हैं उनके ऊपर जस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। तब तक आप हमारे साथ बनाइए, आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। धन्यवाद।